हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आई होप सारे लोग ठीक हो गए। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा इसमें क्या कंटेंट रहेगा। ठीक है ना, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग टोटल क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, पहला हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है ना, सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे सीरीज क्या होता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग प्रोग्रेशन क्या है। ठीक है ना, क्योंकि मेन कहानी हमारी सारी की सारी इस चैप्टर की यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग प्रोग्रेशन कवर करेंगे। देन उसके बाद हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ठीक है ना, जो कि जेई में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा रहेगा। तो आज हम लोग बेसिकली बस क्या कवर करने वाले हैं, सीक्वेंस की डेफिनेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन, सीरीज क्या होता है, और प्रोग्रेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखो बच्चों, सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस बस एक क्या है, हमारे पास फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट नंबर्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉमास। ठीक है ना, तो सीक्वेंस क्या है, इट इज अ लिस्ट या कलेक्शन ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, ये हो गया नंबर्स। ठीक है ना, विच इज represented with the help of comma, commas and follow a specific rule। ठीक है ना, देखो ये जो मैंने स्पेसिफिक वर्ड जो लिखा है, ये जो मेरा स्पेसिफिक रूल है, ठीक है, ये हो सकता है कि कोई भी एक मैथमेटिकल रूल हो। ठीक है ना, रूल, या फिर हम इसको एक और दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, पैटर्न। ठीक है ना, या फिर ये कोई भी एक लॉजिकल रूल भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि इसके साथ साथ ही हम इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे मैथमेटिकल के लिए अगर मैं क्या लिखूं, अगर मैं सम इवन नंबर्स लिखूं, सपोज 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऐसे इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। तो अगर मैं, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें मेरा क्या फॉलो हो रहा है, कि हर नंबर क्या है, +2 के साथ लिखा हुआ है ऐड करने पे। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल रूल में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, 2n या फिर करली ब्रैकेट 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सेम, क्लियर। लेकिन अगर मैं लॉजिकल रूल की बात करूं, सपोज करो कि मैं एग्जांपल्स में कुछ प्राइम नंबर्स लिख देता हूं। ठीक है, मैंने लिखा 3, 5, 7, 11, 13। तो इन प्राइम नंबर्स को मैं किसी भी मैथमेटिकल रूल से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये क्या है, मेरा एक लॉजिकल रूल है। ये जितने भी मेरे नंबर्स लिखे हुए हैं, किसके अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, लॉजिकल रूल के हिसाब से लिखे हुए हैं कि ये क्या है, मेरे पास कलेक्शंस ऑफ प्राइम नंबर्स। तो सीक्वेंस बस क्या है, मेरे पास कुछ नंबर्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जिसको हम लोग कॉमास की हेल्प से क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो वो मैथमेटिकल रूल या फॉलो कर रहा होगा, ठीक है ना, या फिर कोई भी लॉजिकल रूल फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। अच्छा, एक चीज इसमें और कवर करते हैं कि ये जो भी नंबर्स लिखे होते हैं हमारे सीक्वेंस के अंदर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स। ठीक है ना,
तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, टर्म्स, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स विच फॉलो अ स्पेसिफिक रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन कवर करते हैं हम लोग, क्या कि सीरीज क्या होता है, ठीक है ना। तो सीरीज के लिए हमें कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना, बहुत ही सिंपल है। बस हमें सीरीज के लिए क्या करना होता है कि जो भी मेरे पास पहले से गिवन सीक्वेंस दे रखा है उन सारे टर्म्स का क्या करना है, मुझे एडिशन करना है, ठीक है ना। तो सीरीज क्या है मेरे पास, ठीक है ना, समेशन ऑफ ऑल टर्म्स करस्पॉन्डिंग टू दैट सीक्वेंस, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने कुछ इवन नंबर्स लिखे थे, अगर मैं उसे सीरीज के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन। तो ये मेरी क्या है, एक सीरीज है, ठीक है ना। और कॉमा के हेल्प से अगर मैं इसे लिखता तो ये मेरा क्या होता, एक सीक्वेंस होता, ठीक है ना। तो हमने क्या कवर कर लिया, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पे, जहां से हमारा अब ये चैप्टर एक्चुअली में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है ना। देखो प्रोग्रेशन क्या है, ये सीक्वेंस का एक स्पेशल केस होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या फॉलो होता है, लॉजिकल रूल। मतलब कि यहां पे मैं जो भी सीक्वेंस लिखूंगा मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूं किसमें, जनरल टर्म्स में, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना, इन विच फॉलो अ स्पेसिफिक रूल, ठीक है ना, और द गिवन सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन जनरल फॉर्म, ठीक है। जैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया था, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, या करली ब्रैकेट से, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, प्रोग्रेशन का, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रोग्रेशन। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है ना, कि हमारे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या है। तो पहला टाइप हम लोग कवर करने वाले हैं एपी, विच इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक होगा, ठीक है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीपी, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग कवर करेंगे ए जीपी, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसकी फुल फॉर्म बताता हूं। फिर होगा हमारा एचपी, एंड देन फिफ्थ हमारा क्या होगा, मिसलेनियस सीरीज, ठीक है ना। तो एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इसके बाद एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और कुछ मिसलेनियस सीरीज भी होंगी, ठीक है ना। तो आज हम लोग फोकस करेंगे किस पे, एपी पे, ठीक है ना, कि एपी क्या है, एपी का जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, और ये सारी चीजें। तो बच्चों एपी क्या है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक मेरा सीक्वेंस है, इट इज अ सीक्वेंस वेयर वी फाइंड एवरी टर्म बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर टू द प्रीवियस टर्म, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं, एपी क्या है मेरा, ठीक है ना। तो इट इज अ सीक्वेंस वेयर वी गेट a term, a next term,
y adding a fixed constant value या a constant value to the previous term except first term। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के अगर मुझे आगे के नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करने हैं तो मैं क्या करूंगा, प्रीवियस टर्म्स में कांस्टेंट वैल्यू ऐड करता जाऊंगा और मुझे क्या मिलते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म मिलते जाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जनरलाइज वे में लिखते हैं। तो जैसे सपोज मैंने फर्स्ट टर्म क्या ले लिया, ए, मैं इस ए में क्या करूंगा, एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड करने वाला हूं जिसको हम लोग ले लेते हैं डी। तो ए में जब मैं डी ऐड करूंगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा, ए प्लस डी। इसी तरीके से जब मैं ए प्लस डी में फिर से एक सेम कांस्टेंट वैल्यू ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस टू डी। ठीक है ना, एंड ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरीके से मेरा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो यहां पे जो मैंने बोला कि मैं जो कांस्टेंट वैल्यू ऐड करता हूं इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो जो मेरी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मेरा, स्मॉल डी। ठीक है ना, और जो हम लोग फर्स्ट टर्म लेते हैं इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इस सीरीज को गौर से देखूं, ठीक है ना, हम लोग यहां से क्या है, कुछ काम का डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, कुछ फाइंड आउट करते हैं यहां से। तो देखो, अगर मैं इस ए को थोड़ा सा रीअरेंज करके ए प्लस जीरो डी लिखूं, अगर मैं इस ए प्लस डी को ए प्लस वन इंटू डी लिखूं, ठीक है ना, और सेम ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ठीक है, देखो अब अगर मैं यहां से गौर ऑब्जर्व करूं, देखो ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है मेरा सेकंड टर्म, ये क्या है मेरा थर्ड टर्म, ये क्या है मेरा फोर्थ टर्म। देखो जब फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रहा था तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो। जब मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं तो डी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा, वन। थर्ड टर्म में जब मैं बात कर रहा हूं तो डी के साथ क्या मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है, टू। तो अगर मैं इसी तरीके से nth टर्म की बात करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब n से लेस देन वन। ठीक है, तो यहां से मुझे इसी सीरीज से क्या पता चल गया कि अगर मेरे पास कोई भी एक एपी दे रखा है और अगर उस एपी में मुझे nth प्लेस पे जो नंबर रखा है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग यहां से क्या फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, an इक्वल्स टू a प्लस एन वन माइनस इंटू डी। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, किसी भी nth प्लेस पे जो नंबर टर्म लिखा हुआ है ये उसकी वैल्यू है। ठीक है ना, तो यहां पे इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, nth टर्म, a अगेन जैसे मैंने अभी बताया था फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, n क्या है मेरा, नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है मेरा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या फॉर्मूला फाइंड आउट करा, nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू। ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पे an की जगह पे इसको हम लोग tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, nth टर्म या फिर nth टर्म। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन चेंज होते रहते हैं हमारे। ठीक है ना, तो अभी तक हमने एपी में क्या समझा कि एपी क्या है, एक ऐसी सीरीज जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में हमेशा क्या होता है, सेम कॉमन डिफरेंस होता है, सेम डिफरेंस होता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि एवरी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में हमेशा जो मेरा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, तो हमने यहां से अभी क्या फाइंड आउट किया कि किसी भी सीरीज का अगर मुझे कोई जनरल टर्म फाइंड आउट करना हो जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, tn या फिर an, उसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसके ऊपर एक तो पहले एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है ना। तो सपोज करो कि हम लोग कोई एक सीरीज ले लेते हैं, जैसे 1,3,5, ठीक है ना, ,7 एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती जा रही है और लास्ट में हम लोग लिख देते हैं सपोज 89, ठीक है ना। तो मुझे ये पता करना है कि ये जो 89 है ये इस सीरीज का कौन सा टर्म होगा, मतलब कि 89 किस प्लेस पर रखा हुआ होगा। जैसे सपोज ये क्या है, फर्स्ट प्लेस पे रखा हुआ है, ये सेकंड प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे है, ये फोर्थ प्लेस पे है। ऐसे ही इस सीरीज के अंदर इस 89 की प्लेसिंग कहां होगी, मतलब कि ये इस सीरीज का कौन सा टर्म होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अगेन जो पहला नंबर, जो पहला टर्म लिखा होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है ना। तो मुझे यहां से पता चल गया क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। ए की वैल्यू 1, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हैं। तो हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म हमेशा हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस 1 जो क्या क्या आएगा 2, ठीक है। और ये जो मेरा 89 है, 89 मुझे नहीं पता कि ये कौन सा टर्म होगा, तो मैं इसको मान के चलता हूं कि ये मेरा कोई भी एक nth टर्म होगा, ठीक है ना, जो क्या है 89, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें क्या है गिवन है, सिंपली बस हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को हमें अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो क्या आएगा, 89 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। बस हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो 89 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और ये भी जो मल्टीप्लाई 2 किया है ये कहां आ जाएगा, इधर डिवाइड में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मेरी सॉल्व होके क्या आएगी, 88 डिवाइड बाई 2 विच कम्स आउट टू बी 44, और ये माइनस के 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 45, ठीक है ना। मतलब कि जो मेरा 89 टर्म है ये मेरा इस सीरीज का कौन सा टर्म होगा, 45, ठीक है ना। 45 वाली प्लेसिंग पे कौन रखा होगा, मेरा 89, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगर इसी जनरल टर्म के टॉपिक पे अगर हमारा कोई दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो वो ये पूछ सकते हैं कि बताओ क्या 89, अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, अभी हमने ये फाइंड आउट किया कि 89 जो है वो इस सीरीज का कौन सा टर्म है, 45, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें कोई सीरीज गिवन दे और ये पूछे कि क्या 89 मेरा इस सीरीज का कोई भी टर्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पे समझने की कोशिश क्या करते हैं, जो अभी हमने रिजल्ट निकाला है। देखो 89 मुझे पता था कि इस सीरीज का डेफिनेटली कोई ना कोई टर्म होगा, कहीं ना कहीं पे इसकी प्लेसिंग डेफिनेटली होगी। तो देखो मेरी n की वैल्यू क्या आई थी, 45। यहां से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 45 मेरा क्या है, एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर ना लेके हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर, क्योंकि इंटीजर नंबर हमारे नेगेटिव भी होते हैं और प्लेसिंग कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होती। तो जो मेरी n की वैल्यू है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, नेचुरल, ठीक है ना। तो सपोज करो कि अगर मैं यहीं पे कोई दूसरा नंबर सीरीज दूं, हम कोई ले लेते हैं जैसे 2, ठीक है, देन 5, तो यहां कितना हो गया 3, देन 8 एंड सो ऑन, और मैं यहां पे लिखता हूं 101, ठीक है ना। अब मेरा इस सीरीज में क्वेश्चन क्या है, अब मैं इस सीरीज में ये पता करना चाह रहा हूं कि क्या 101 इस सीरीज का पार्ट है कि नहीं, क्या 101 इस सीरीज के अंदर आता है कि नहीं आता। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन से क्या ऑब्जर्व किया कि अगर 101 इस सीरीज का पार्ट होगा तो डेफिनेटली 101 के लिए जो मेरी n की वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर 101 के लिए मेरी जो n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन आई, ठीक है ना, या इवन नेगेटिव आई, तो मैं क्या बोलूंगा कि 101 क्या है, मेरा इस सीरीज का पार्ट या इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो सपोज हम लोग फिर से वही सारा कुछ करेंगे, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 एंड
ए एन या टी एन मुझे कितना गिवन है क्वेश्चन में 101। ठीक है, फिर से सारी वैल्यूज को हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो 101 इज इक्वल्स टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, मैंने क्या किया 101 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, ये सॉल्व होके कितना आएगा 99 डिवाइड बाई 3 n माइनस 1 और ये सॉल्व होगा 33 और ये इधर प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो n की वैल्यू मेरी यहां से क्या आ गई 34। तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ जो 101 है वो मेरा इस सीरीज का क्या है पार्ट है। ठीक है ना, तो 101 क्या होगा मेरा इस सीरीज का 34 टर्म होगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसी तरीके से हो सकता है कि वो हमसे कोई टर्म निकलवाने के लिए पूछे, हमें कोई सीरीज दे रखा हो और हमसे बोले कि क्या कि मुझे इस सीरीज का 20th टर्म निकालना है। सपोज सेम अगर मैं इसी सीरीज को ले लूं जिसमें मेरे को अभी a की वैल्यू 2 दे रखी थी, d की वैल्यू 3 दे रखी थी। ठीक है ना, और अब मेरे से वो बोले कि क्या फाइंड आउट करना है मुझे t20। ठीक है ना, मतलब मुझे 20th टर्म निकालना है। अगर मैं इसको और अपने फॉर्मूले को कंपेयर करूंगा तो मुझे क्लियरली यहां से दिखाई दे रहा है कि n की वैल्यू क्या है मेरी 20। ठीक है ना, ये रहा। तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज को क्या करूंगा इस फॉर्मूले में पुट करूंगा और मेरा 20th टर्म क्या आ जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 3 20 माइनस 1 इंटू 3। ठीक है ना, 2 प्लस 19 इंटू 3। ठीक है ना, 3 9 जा 27, 2 3 1 जा 5 प्लस 2 ये क्या होगा मेरा 59। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो 20th टर्म होगा इस सीरीज का वो क्या होगा 59। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा कि अगर मुझे कोई भी सीक्वेंस दे रखा है तो उस सारे सीक्वेंस का अगर मैं एडिशन करूं तो उसका हमारा क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्मूला होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा समेशन ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।